नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो क्या अनलॉक 4 में बिहार में स्कूल कॉलेज खुलेंगे या क्या खुलेगा क्या नहीं? तो वहीं कोरोना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों और किसानों को पैसे मिलने की बड़ी खबर आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, अनलॉक की खबरें, लॉकडाउन समाचार, सियासी की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। रिकवरी रेट 86% से भी ज्यादा हो गया है। 15 दिनों में 19.5% से भी ज्यादा बढ़ गया है रिकवरी रेट। तो वहीं बिहार में बीते दिन 2078 नए मामले मिल गए। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन में स्कूल को खोलने को इजाजत दे दी गई है, बशर्ते 50% कर्मियों के साथ ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल खुल सकते हैं। तो वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल अब आ भी सकते हैं। तो जैसे कि बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन है, तो क्या आगे भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन? तो बड़ी खबर आ रही है कि अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। तो 50 साल से ऊपर के पुलिस कर्मियों के कामकाज की समीक्षा का आदेश वापस ले लिया गया। तो बिहार में एक्टिव मरीजों से 6 गुना ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। तो जहां एनडीए 220 सीटों का दावा करता है, तो वहीं पर तेज प्रताप का बड़ा ऐलान कि बिहार के सभी 243 सीटों पर होगा हमारा कब्जा और तेजस्वी की सरकार बनाने को बरकरार है जनता। तो सुशील मोदी का ऐलान कि लालू की पार्टी राजद विरोधाभासों का बन गई है पिटारा। तो स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान कि तेजस्वी की आर्थिक न्याय का मतलब है संपत्ति बनाना। तो बड़ी घोषणा कि प्लाज्मा दाता को 24 घंटे के भीतर 5000 मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। रिकवरी रेट बढ़कर 86% से भी ज्यादा हो गया। तो बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर रविवार को 86.88% हो गई है, और जबकि एक दिन पहले 86.56% थी, और जबकि 15 अगस्त को यह दर 67.39% थी। यानी 15 दिनों में 19.5% बढ़ोतरी हो गई है रिकवरी रेट में। तो जहां बीते दिन 2078 नए मरीज मिल गए, तो वहीं 2231 मरीज स्वस्थ भी हो गए, और इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,013 हो गई है। और बिहार में 9 लोगों की फिर से मौत हो गई। टोटल मृतकों की संख्या बढ़कर 688 हो गई। और बीते दिन बिहार में 1,07,730 सैंपल की जांच हुई है, और अब तक बिहार में 1,17,305 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। और बीते दिन 6 जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई, जिनमें से पटना में सबसे ज्यादा 254, अररिया में 101, भागलपुर में 102, मधुबनी में 116, पूर्णिया में 100 और सहरसा में 112। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। बिहार अभी 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो ऐसे में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। आप स्कूल 50% कर्मियों के साथ खोल सकते हैं, लेकिन वहां बच्चे नहीं आएंगे। 8वीं तक के बच्चे नहीं आएंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे आ सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को जाने की इजाजत दी गई है, और स्कूल इसके लिए बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकता है। यदि माता पिता और बच्चे चाहे तो स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। आपके स्कूल तो खुले रहेंगे। 50% कर्मियों के साथ ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र यदि चाहते हैं तो स्कूल आके पढ़ सकते हैं। और पहली से 8वीं तक के बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, यानी छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लास स्कूल में जारी रह सकती है। तो ये नियम 21 सितंबर से प्रभावी होगा। 7 सितंबर से मेट्रो चलेगी। और हाँ, चूंकि अभी बिहार लॉकडाउन है, बिहार सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा, और वैसे देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन होती है वही बिहार सरकार लागू करती है। तो बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो ऐसे में अब सबके जेहन में बस एक ही सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कोरोना के मामले तो अब कम आ रहे हैं,
लाखों जांच में लगभग 2000 के आसपास कोरोना के मामले आ रहे हैं। और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे अब राज्य, और लेनी होगी केंद्र की इजाजत। तो पहले जहां लॉकडाउन लगाने की इजाजत दी गई थी, तो अब इसमें से परिवर्तन कर दिया गया है। तो गृह मंत्रालय की अनलॉक 4.0 के गाइडलाइन में खास तौर पर यह जिक्र किया गया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहां कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर पाएंगे। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं, अब अनलॉक के नियम लागू किए जा सकते हैं। तो बिहार में बाढ़ से तबाही का जायजा लेगी केंद्रीय टीम। तो बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम सितंबर में आएगी, और अब 6 सितंबर को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही टीम आएगी, और टीम के आने की विधिवत सूचना अगले सप्ताह में आपदा प्रबंधन विभाग को मिल जाएगी, और केंद्रीय टीम 2 से 3 दिन तक बिहार का दौरा करेगी। तो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और सिवान। और कृषि विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार बिहार में बाढ़ से 7.5 लाख हेक्टेयर में लगी 33% फसल चौपट। तो आखिर किसानों को कितने नुकसान पर कितना पैसा या मुआवजा मिलेगा? तो देखिए, 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे असंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 18,000 प्रति हेक्टेयर मिलेंगे पेरिसिनल सनाना फसल में, और 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 3 फीट बालू जमा होने पर, और 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर मिलेगा। तो तेज प्रताप बोले कि चुनाव के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है टिकट मांगना, लेकिन आरजेडी उन्हीं को टिकट देगी जो। तो सुनिए पूरी कहानी। तो टिकट के लिए बायोडाटा जमा करने वालों से उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, लेकिन पार्टी सर्वे करा रही है, सर्वे के बाद ग्रास रूट से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। और तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव के समय कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन सबको टिकट देना संभव नहीं होता है। पहला लक्ष्य है राज्य से इस डबल इंजन की सरकार को भगाना, और ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मौजूदा राज्य सरकार किसानों और युवाओं की घोर विरोधी है। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पताल में न डॉक्टर है न दवा है, जमीन पर मरीज को लिटा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार का जाना तय है। तो तेज प्रताप जी का बड़ा ऐलान कि बिहार के सभी 243 सीटों पर होगा हमारा कब्जा, और तेजस्वी की सरकार बनाने को बरकरार है जनता। तो राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर हमारा कब्जा होगा, और महागठबंधन के सभी प्रत्याशी जीत का सेहरा पहनेंगे, और बिहार की जनता चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है और रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। लोगों ने मान लिया है कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी की युवा सरकार बनाएंगे। और इस सवाल पर कि एनडीए ने तो 220 सीटों का दावा किया है, तो तेज प्रताप जी ने कहा कि हम सभी 243 सीटों को लेकर आएंगे। एनडीए 220 तो हम सभी 243। तो आपको इस बार बिहार में किनकी सरकार चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तेजस्वी के आर्थिक न्याय का मतलब संपत्ति बनाना। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस आर्थिक न्याय की बात करते हैं जिसमें 28 साल में 52 संपत्ति अर्जित की गई हो। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इनके पिता ने कैसा आर्थिक न्याय किया ये जनता जानती है, और इनकी पार्टी के राज में कैसे सरकारी धन की लूट होती थी ये किसी से छिपा नहीं है। और कहा है कि इनकी सरकार के आर्थिक न्याय का मतलब है चारा घोटाला, अलकतला घोटाला, वर्दी घोटाला एवं सरकारी खजाने की लूट। और इसके आर्थिक न्याय का मतलब है बिहार के गरीब लोगों का पैसा लूटकर खुद और अपने परिवार को सुदृढ़ करना। लेकिन जनता अब उस आर्थिक न्याय के झांसे में फंसने वाली नहीं है, और एनडीए का आर्थिक न्याय है कि आम लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो सुशील मोदी का ऐलान कि लालू की पार्टी राजद विरोधाभासों का बन गई है पिटारा। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके राजद पर निशाना साधा है, और सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है
कि लालू प्रसाद की पार्टी विरोधाभासों का पिटारा बन गई है। बात सामाजिक न्याय की होती है और सत्ता मिलते ही गरीबों पिछड़ों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की पार्टी का राजकुमार 29 साल की उम्र में 54 बेनामी संपत्ति का मालिक बन जाता है और चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाता है। तो बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में लगेगी 2-2 आरटी-पीसीआर मशीनें और जांच में आएगी अब तेजी। तो बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर 2-2 आरटी-पीसीआर मशीनें लगाई जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इनका चयन आरटी-पीसीआर मशीनें लगाने के लिए किया है। और अभी राज्य में औसतन 7,000 सैंपल की कोरोना जांच आरटी-पीसीआर मशीन से की जा रही है और राज्य सरकार ने आरटी-पीसीआर से 20,000 सैंपल जांच का प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो फिर से बड़ा खुलासा, सुशांत के गले पर सुई के निशान थे और पैर भी टूटा था। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है और हर दिन मौत को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें से खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताने वाला एक शख्स सुशांत के गले पर निशान और उसका पेट टूटे होने का दावा कर रहा है। और इसमें खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमको इतना ही मालूम था कि यह हत्या है और गले पर सुई जैसे 15 से 20 निशान थे और जैसे उन्हें सुइयां चुभोई गई हो और उनके गले पर टेप चिपका हुआ था। मैंने उन्हें एम्बुलेंस से अंदर ले गया था और शमशान घाट तक ले गया था, उनकी टांग टूटी हुई थी। तो इस विधानसभा चुनाव में बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। तो कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए लड़ेगी और पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद चुनावी नारा चुन लिया है और कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी और इसीलिए नारा गढ़ा गया है, बोले बिहार बदले सरकार। और अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, आम जीवन में गरीबों के लिए समस्याएं काफी ज्यादा है। खाने तक के लॉकडाउन में अभी पैसे नहीं है, बच्चे भूखे रह रहे हैं। तो ऐसे में आखिर 20 से 30 रुपए में लगाकर मास्क कैसे खरीदा जा सकता है? तो देखिए, मास्क नहीं पहनने पर अभी तक वसूल लिया गया है 68 लाख रुपए। तो ऐसे में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 5,000 गरीबों को मुफ्त में देगा मास्क। तो राजधानी में 5,000 गरीबों को मास्क वितरित किया जाएगा और डीएम ने निर्देश दिया है कि चेकिंग के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले मजदूरों को निःशुल्क मास्क दिया जाए और इसके लिए जीविका से 5,000 मास्क लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि प्रशासन की एक 40 टीमें बाजार में अलग अलग इलाकों में इसकी चेकिंग कर रही है।